कहानी के इस मोड़ पर अब भावनाओं का सैलाब और षड्यंत्र की आग एक साथ सुलग रही है। आइए इस कहानी को और अधिक विस्तार और गहराई के साथ आगे बढ़ाते हैं। अध्याय: षड्यंत्र की परछाइयां और प्रेम का अंकुर। राघव का टूटता सब्र और नई साजिश। जेल की कालकोठरी में राघव की छटपटाहट अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। गुल्लू दादा के इनकार ने उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस अंडरवर्ल्ड के दम पर वो साकेत को मिटाने का सपना देख रहा था, वही साकेत की अच्छाई के आगे घुटने टेक देगा। रात के सन्नाटे में जब जेल के पहरेदारों के जूतों की आवाज गूंजती, राघव अपनी आंखों में खून उतारे दीवार पर साकेत का नाम कुरेदता रहता। उसने महसूस किया कि साकेत को बाहर से मारना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास सुरक्षा का कवच है, इसलिए अब उसे भीतर से मारना होगा। उसने जेल के एक भ्रष्ट सिपाही के जरिए मनोज और विक्की तक संदेश पहुंचाया, अगर गुल्लू साथ नहीं दे रहा तो हम अपनी पुरानी चाल चलेंगे। साकेत की सबसे बड़ी ताकत उसकी छवि है और हम उसी छवि को तार तार करेंगे। राघव ने तय किया कि वो साकेत पर कोई हमला नहीं करवाएगा, बल्कि उसे एक ऐसे घोटाले या स्कैंडल में फंसाएगा कि मुख्यमंत्री खुद उससे अपनी सुरक्षा वापस ले लें और जनता उससे नफरत करने लगे। जूली के कमरे की वो मखमली खामोशी। उधर प्रकाश धारीवाल के आलीशान बंगले के ऊपरी कमरे में समय जैसे थम सा गया था। साकेत और जूली के बीच जो हुआ वो केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे में समा जाने जैसा था। जब जूली की मां शशि खाना रखकर चली गई तो कमरे में फिर से वही भारीपन छा गया, जिसमें शर्म भी थी और एक नई तरह की निकटता भी। साकेत ने अपनी प्लेट की ओर देखते हुए धीरे से कहा, जूली, मुझे डर लग रहा है। जूली ने अपना निवाला रोककर उसकी तरफ देखा। किस बात का साकेत? इस सुख का। मेरी जिंदगी में कभी इतनी खुशियां एक साथ नहीं आईं। मां का प्यार, मुख्यमंत्री का साथ, लोगों का सम्मान, और अब तुम। मुझे डर है कि कहीं कोई नजर न लग जाए। जूली ने साकेत का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां साकेत की हथेलियों पर एक भरोसा दिला रही थीं। साकेत, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। पापा तुम्हें बेटा मानते हैं और मैं तो तुम्हें अपनी दुनिया मान चुकी हूं। साकेत की नई दिनचर्या और बढ़ता कद अगले कुछ दिन साकेत के लिए किसी सपने जैसे थे। कॉलेज में उसका रुतबा अब एक छात्र से कहीं ऊपर था। पुलिस की जिप्सी जब सायरन बजाते हुए कैंपस में दाखिल होती तो जूनियर छात्र सम्मान में खड़े हो जाते। प्रोफेसर भी अब साकेत से मशविरा लेने लगे थे। साकेत ने इस शक्ति का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं किया। उसने कॉलेज में एक छात्र कल्याण कोष की स्थापना की, ताकि गरीब मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद मिल सके। मुख्यमंत्री उसकी इन गतिविधियों की रिपोर्ट पाकर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने साकेत को अपनी आगामी जनसभा में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित करने का मन बना लिया था। रश्मि की बेबसी और राघव का संदेश। जेल के महिला वार्ड में रश्मि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे एक गुप्त पत्र मिला जो राघव ने भेजा था। पत्र में लिखा था, रश्मि, बाहर का रास्ता अब गुल्लू ने बंद कर दिया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जल्द से जल्द जमानत पर बाहर निकलना होगा। साकेत और जूली के बीच की नजदीकी ही हमारी चाबी है। अगर हम जूली के परिवार में साकेत के खिलाफ जहर घोल सकें तो साकेत टूट जाएगा। रश्मि ने पत्र को जला दिया और उसकी राख को अपनी हथेलियों में मल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपनी बीमारी का नाटक शुरू किया ताकि उसे अस्पताल शिफ्ट किया जाए, जहां से भागना या बाहरी दुनिया से संपर्क करना आसान हो। खतरे की पहली आहट। एक शाम जब साकेत कॉलेज से घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी के पास एक अनजान बाइक सवार आया और एक लिफाफा खिड़की के अंदर फेंककर गायब हो गया। सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन बाइक सवार गलियों में ओझल हो चुका था। साकेत ने जब वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर उसकी और जूली की कुछ तस्वीरें थीं, जो तब ली गई थीं जब वे जूली के घर के बगीचे में एक साथ थे। तस्वीरों के पीछे लाल स्याही से लिखा था, सूरज जितनी ऊंचाई पर होता है, गिरने पर उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। साकेत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो सुरक्षा के घेरे में तो था, लेकिन उसकी निजी खुशियां अब किसी के निशाने पर थीं। कहानी का नया मोड़। साकेत ने ये बात जूली को नहीं बताई, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन राघव का जाल अब बिछना शुरू हो चुका था। गुल्लू दादा ने भले ही मना कर दिया था, लेकिन राघव ने शहर के कुछ ऐसे छोटे और भूखे अपराधियों से संपर्क साध लिया था जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। अब साकेत के सामने दो चुनौतियां थीं, एक ओर अपनी साख को बचाए रखना और दूसरी ओर उस दुश्मन से लड़ना जो सलाखों के पीछे होकर भी बाहर आग लगा रहा था। क्या साकेत इस गुमनाम धमकी के पीछे का सच जान पाएगा? क्या राघव का कैरेक्टर असैसिनेशन का प्लान सफल होगा? जानने के लिए जुड़े रहें।
क्योंकि अगली कड़ी में राघव का असली मोहरा सामने आने वाला है। क्या आप चाहेंगे कि मैं साकेत की सुरक्षा टीम और उस अनजान बाइक सवार के बीच के टकराव का विस्तार से वर्णन करूं?